हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी स्पीकर सरदार अयाज सादी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं होगी। अभी तक किसी PTI रहनुमा ने मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कौमी डायलॉग का बाज़ाब्ता आगाज़। सियासी जमातों, वकला और दानिशवरों की पहली नशिस्त जारी। कौमी डायलॉग और सियासी मामलात एजेंडे का हिस्सा। जमात इस्लामी, MKM समेत दीगर सियासी जमातों की शिरकत। इमरान इस्माइल का कहना है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बातचीत के ज़रिए ही आ सकता है। हमारी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। इस जंग में फोर्सेस का साथ देना चाहिए। मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। KP के आ रहे हैं, बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और एक एज ए सूबे के वज़ीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है। उनको एक उनकी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं। सिंध में उनकी जहाँ जहाँ पे उनकी होंगी एक्टिविटीज़ उस पे हम उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट उनको असिस्ट भी करेगी और जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी है कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको उन तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। बानी PTI ने हमेशा दहशतगर्दों की हिमायत की। बानी की हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में उनका गठजोड़ बना हुआ है। PTI ने इख्तलाफ और गालिम गलोच के अलावा किया ही क्या है। सीनियर वजीर सिंध शजीब मेमन कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची में खुशामदीद कहेंगे। सुहेल आफरीदी को मुकम्मल सिक्योरिटी और वजीर आला का प्रोटोकॉल देंगे। वजीर आला KP को आईन और कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू। डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई होगी। जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डाकुओं को निस्तो नाबूद कर देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑपरेशन में फ़िलहाल फ़ौज की ज़रूरत नहीं, ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। IG सिंध को IG पंजाब से राब्ते का कहा है। सिंध में अब कहीं भी हिफाजती कॉन्वाय नहीं चल रहे। हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने नए कारोबार से मुतालिक इजलास। छोटे किसानों को कर्ज की सहूलत और निजी शोबे को कर्ज की फराहमी से मुतालिक और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा निजी शोबे और छोटे किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कर्ज फराहमी तरजीह है। कारोबार की सहूलत के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी तश्कील दी जाए। स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों की जानिब से कर्ज की फराहमी के तरीक़ेकार को मज़ीद आसान बनाए। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पंजाब जो है वो रिएक्शन नहीं करता। जब कुछ हो जाता है तो पंजाब उसके बाद नहीं भागता। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, पंजाब के अंदर जब बीमारी आपको हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो उसके बाद बीमारी का इलाज होता है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो ये जो मेरी फोर्स, ये जो मेरी पूरी टीम यहां पर बैठी है, जिसको मैं ये कहूंगी कि ना सिर्फ वो ये कि वो मेरे कान हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, बल्कि मेरे उस ख्वाब की वो ताबीर है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। पंजाब की खवातीन अपनी सलाहियतों से सूबे की तकदीर बदल देंगी। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। पंजाब की खवातीन मैदान अमल में अपना मुनफरिद मकाम पैदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, बीमारी का इलाज होता है, मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। अब हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। हुकूमत अब खुद चलकर आवाम के दरवाजे पर जाएगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इंडेक्स 1,86,973 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1911 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। वह न्यूज़ भारत से मुंतकिल करने से इनकार की खबरों में सदाकत नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरें मुस्तरद कर दी। कहा आईसीसी ने सिक्योरिटी खदशात के बारे में दरियाफ्त किया है। आईसीसी ने बांग्लादेश के खदशात का हल निकालने का यकीन दिलाया है। बोर्ड आईसीसी और मुतल्लिका इवेंट हुकाम के साथ ताउन और राब्ता जारी रखेगा। पाकिस्तानी नयाद क्रिकेटर्स शामिल करने वाली 5 टीमों को भारतीय वीज़ा हासिल करने में मुश्किलात। कनाडा, इटली, ओमान, अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात ने आईसीसी को खत लिख दिया। T20 वर्ल्ड कप से पहले ग्रीन शर्ट्स का श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का चैलेंज। पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी कराया। कप्तान सलमान आगा कहते हैं टीम की तैयारी अच्छी है, भरपूर कारकर्दगी दिखाएंगे। अमेरिका और वेनेजुएला में $2 अरब तेल का मुआहिदा तय। वेनेजुएला के अबूरी हुकाम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा, रकम मेरे कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि रकम अमेरिका और वेनेजुएला के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। व्हाइट हाउस और वेनेजुएला के हुकाम का नई पेशरफ्त पर तबसरे से गुरेज। उधर अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड हासिल करने पर भी बाजिद। ग्रीनलैंड को लेने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड को हासिल करना तरजीह है। दूसरी जानिब 7 यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड के साथ इजहार यकजहती का इजहार। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, बरतानिया, डेनमार्क का मुश्तरका बयान। कहा ग्रीनलैंड उसके अवाम का है, सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही फैसला करने का हक है। वेनेजुएला की उबूरी सदर का मुल्क में 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है वेनेजुएला पुरअमन मुल्क है और इस पर नाजायज़ कब्जा नाजायज़ है। दूसरी जानिब अमेरिका की वेनेजुएला के साहिल के करीब रूसी तेल बरदार जहाज़ पर कब्जे की कोशिश। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस ने हिफाजत के लिए आबदोज और जहाज़ रवाना कर दिए। मोहसिन नकवी की चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर आमद। वजीर दाखिला की चीनी हम मनसब से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरक और फौरी रद्द-ए-अमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। दो तरफा कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए हर सतह पर मजबूत इक़दाम किए हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के डयाला जेल में मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक दोनों की मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात जेल कानून के मुताबिक कराई जाती है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तेस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। मुकदमे की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत के प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मंजूर। आइंदा से मुकदमे की समाअत रोज़ाना ही की बुनियाद पर की जाएगी। अदालत का हुक्म। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ पिटीशन मुस्तरद। ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद ने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया इलेक्शन एक्ट के तहत पिटीशन दायर करते वक्त तमाम कानूनी लवाज़मात पूरे करना ज़रूरी है। यास्मीन राशिद की पिटीशन इलेक्शन एक्ट के तहत अहलियत पर पूरा नहीं उतरती। इलेक्शन एक्ट के तहत किसी को भी फरीक बनाने के लिए ट्रिब्यूनल की इजाज़त लाजिम है। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के NA 130 से कामयाबी को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था।
लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी की कोशिश, मामला नया रुख इख्तियार कर गया। तालिबा आबाई इलाके नारंग मंडी में अहमद नामी लड़के को पसंद करती थी। घर वाले बेटी की शादी लड़के से नहीं करना चाहते थे। घर वालों के ना मानने पर तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। तालिबा के अहले खाना ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। मजीद तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है तालिबा की आखिरी फ़ोन कॉल भी अहमद नामी लड़के के साथ थी, जो डिलीट कर दी गई थी। मेडिकल बोर्ड की तश्कील 9, अरकान की तादाद 7 कर दी गई। मेडिकल बोर्ड का कहना है लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा की हालत तशवीशनाक है। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर तसल्ली बख्श है। फेफड़ों की हालत बेहतर, ऑक्सीजन की ज़रूरत पहले से कम रह गई। अफगान महाजरीन के लिए अफगान कमिश्नरेट को दी गई राजी किराया और मलबा हटाने से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान कमिश्नरेट पेशावर की अपील खारिज कर दी। हाई कोर्ट का किराए की अदायगी और मलबा हटाने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस ने वकील से कहा, आपको कैंप खाली करके दिया गया है तो आप मलबा खुद भी हटा सकते हैं। अगर आपकी रजामंदी है तो हम उन्हें जून तक का वक्त दे देते हैं, वो मलबा हटा देंगे। वज़ीर आला पंजाब से गैर मुल्की तिजारती ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज की पंजाब में सरमायाकारी की दावत। हुकूमती और तिजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज़ करने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटजिक सरमायाकारी के मौके पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान को IT और डिजिटल इनोवेशन का उभरता हुआ मरकज़ बनाएंगे। पंजाब नौजवानों के लिए वसीतर मौके की सरजमीन है। कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। शहर के लिए 26 अरब 20 करोड़ की मजीद रकम की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की FWO के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कराची की तरक्की का जाम मनसूबा नाफिज करना चाहते हैं। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू तशारा फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत ज़म अजला की तरक्याती पैकेज से मुतालिक इजलास। ज़म अजला की मुआशी तरक्की के लिए 6 थीमेटिक एरियाज़ में सरमायाकारी की जाएगी। पैकेज का हजम 1000 अरब रुपए होगा। नाम रोशन कबाइल होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की पेशावर यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत। तलबा को मेडल्स पहनाए, असनाद तकसीम की। कराची की तबाही के जिम्मेदारों में MQM सर फहरिस्त हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की तनकीद। MQM विकेट के दोनों जानिब खेलती है। MQM हर दौर में हुकूमत के साथ रही। मुनम जफर ने कहा, मेयर कराची कुत्ते के काटने और गटर के गिरने में के वाकयात के जिम्मेदार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद से मसाइल हल नहीं होते। वसाइल की कमी नहीं, सिर्फ ग्राउंड पर काम करना है। मेयर कराची मुर्सा वहाब का कहना है, बल्दिया उस्मा कराची अवामी फलाह के मंसूबे बिला तफरीक जारी रखेगी। हब रिवर रोड तातूरी बंगिश रोड की बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। KP में सेहत के शोबे को दरपेश चैलेंजेस और जारी इक़दाम पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अवाम को बीमारियों से बचाने के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। मुल्क भर में खुश सर्दी का राज। पलाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के डेरे। पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लाहौर में यकपस्ता हवाओं से सर्दी में इजाफा। चकवाल के करीब बस खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाम बहक और 7 खवातीन समेत 27 जख्मी। शकरगढ़ के इलाके नूरकोट के करीबी बस उलट गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई। मुसाफिरों ने छलांगे लगाकर जाने बचाई। 3 अफराद जख्मी। मर्दान के इलाके काटलिंग में कोच और ट्रक में तसादुम। मुतादिद अफराद जख्मी।
ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। तेहरान, शराज और मगरबी इलाकों में मुजाहरे, झड़पों में अमवात की तादाद 35 हो गई। 300 पुलिस एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान का कहना है अमरीका और इसराइल पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों मुल्क तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कसूर मेरा है, तलबा या मजदूरों का या आवाम का नहीं। हमें अपने इक़दामात दुरुस्त करना होंगे। नेपाल में हिंदू इंतहा पसंदों की मस्जिद में लूटमार। मुसलमानों के अमलाक पर हमलों के बाद हालात कशीदा। मस्जिद की बेहुरमती के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। हालात कशीदा होने के बाद शहर में कर्फ्यू नाफिज। के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा एक बार फिर सरापा एहतजाज। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। इंतजामिया ने दिल्ली पुलिस को खत लिखकर FIR दर्ज करने की दरख्वास्त कर दी। खत में कहा गया ये नारे जमहूरी इख्तलाफ के दायरे से बालातर हैं, कैंपस की हम आहंगी और यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। JNU के तलबा रहनुमाओं उमर खालिद और शजील इमाम को 2020 के बाद दिल्ली फसादात के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोनों 5 साल से बगैर मुकदमे के जेल में कैद हैं। इसराइल और शाम का इंटेलिजेंस और सफारती राब्तों के लिए मुश्तरका मैकेनिज्म कायम करने का फैसला। अमरीकी वफ़द की सरबराही में इसराइल और शाम के आला हुकाम की पेरिस में मुलाकात। अमरीका का कहना है पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की जानिब कदम है। इसराइली ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात सदर ट्रंप के दबाव के बाद मुमकिन हुए। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर ज़खायर 267 अरब बैरल के करीब। अमरीकी पाबंदियां वेनेजुएला की तवानाई बरामदात महदूद कर रही हैं। पाबंदियों के बायस वेनेजुएला को पैदावार और फ़रोख्त के किन मसाइल का सामना है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। मकबूजा बैतुल मक़दिस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार बस ऑर्थोडॉक्स यहूदी मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। एक नौजवान हलाक और 3 जख्मी। ड्राइवर गिरफ्तार। हजारों यहूदी फौज में लाजमी भर्ती के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा थे। वाक़े के बाद मुजाहिरीन ने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। बसों पर पथराव। पुलिस और दीगर एहलकारों पर अंडे और दीगर अशिया फेंकी गई। कचरे के डब्बों को आग लगा दी गई। ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। रूस और तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के गिरजाघरों में भी दुआएं। मॉस्को के मज़ाफ़ाती गिरजाघर में सदर पुतिन की भी शिरकत। शाहीन शाह अफरीदी का NCA लाहौर में रिहैब जारी। घुटने की इंजरी का शिकार कौमी फास्ट बॉलर तेजी से रूबा सेहत। PCB को वर्ल्ड कप से पहले शाहीन के मुकम्मल फिट होने का यकीन। शाहीन अफरीदी बिग बैश लीग के मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। टीमें 10 खरीदार। PSL की नई टीमों के नामों की बोली कल लगेगी। तकरीब इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में होगी। कामयाब बिडर फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में से कोई एक नाम मुंतखब करेंगे। PCB का मौक़िफ़ है कि बिडिंग के अमल को शफ़ाफियत, मुसाबकती और आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जा रहा है। दो नई टीमों की बोली ₹1.25 अरब से ज़्यादा जाने का इम्कान। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट इंग्लैंड के हाथों से निकलने लगा। ऑस्ट्रेलिया की चौथी फतह के इम्कानात बढ़ गए। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की 8 विकेटें 302 रन पर गिर गईं। अब भी 183 रन का खसारा।